यीशु सहाय। जय मसीह की सबको। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का हम दूसरा कुछ भी नहीं दे सकते हैं, सब कुछ उसने हम सबको भरपूरी से दिया है, हम सबको खुश रखा है, मुझे खास करके। और मैं उसे क्या दे सकता हूँ? सब कुछ तो उसी का है। भजन संहिता 24 अध्याय का 1 पद में कहता है कि ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब उसी का है। सोना चांदी पान का पासु सब कुछ पहाड़ पर्वत उसी का है, और उसे हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ उसने हमें दिया है, भरपूरी किया है। धन्यवाद का सिवा हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते। परमेश्वर ने हमें उसका महिमा के लिए सजाया है, बनाया है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसका महिमा हो सके। परमेश्वर का बड़ाई हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे जीवन से उसका महिमा हो। जितने भी आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और मैं निश्चित हूँ जैसे आप इस वीडियो को देखते हैं, आप आत्मिक रूप से आशीषित होंगे और परमेश्वर के और भी एक कदम करीब आने वाले बन जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसका आत्मा को मांगेंगे, ताकि हमें जो है परमेश्वर अपने वचन से सिखा सके। यह आकाश पृथ्वी सृष्टि करता महान प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हुए आपके सामने आते हैं। प्रभु आप ही एक परमेश्वर हैं जो हमेशा हमारा ख्याल रखा है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चल बसे, बहुत सारे लोग इस समय हॉस्पिटल में, घरों में बीमारी से जूझ रहे, तड़प रहे प्रभु, लेकिन आपने हमारी सुधि ली और हम सबको सुरक्षित रखा। इसलिए नहीं कि हम धर्मी हैं, हम अच्छे हैं, हम भले हैं, लेकिन ये आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम, आपका दया है, और हमारे जीवन के लिए आपका एक मकसद है, उद्देश्य है। इसलिए आपने बचा लिया। तो हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, और आपके साथ चलने के लिए, आपके प्रेम में, आपका वचन में बने रहने के लिए सहायता कर, ताकि हम खुद आपका वचन में चल सके, साथ में दूसरों को भी आपका राह में चलने के लिए अगुवाई कर सके। फिर से हम सब जितने भी देख रहे हैं, सब आपका हाथ में समर्पित होते हैं। आज हमें आपका वचन में से आप ही सिखाए प्रभु। जस्ट मैं यहाँ आपका एक पत्र बन के खड़ा हूँ प्रभु, मेरा मुंह आपका वचन है, और हम सब आपका वचन से सीख सके और आत्मिक रूप से आपका और भी करीब आने सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। आज हम लोग वचन में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे, और ये बहुत अच्छा गीत है कि हमेशा जो है यीशु मसीह का नाम को जो है हम लोग ऊपर उठाते रहे, क्योंकि वो मेरे लिए, आप सबके लिए जो है प्राण दिया, हम सबको इतना प्रेम करता है, इसलिए हम उसका नाम को हमेशा ऊपर उठाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई।
आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। पितृत्व के काम 10 अध्याय का 13 से 15 तक। यहाँ इस प्रकार से कहता है, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तो यहाँ पर जो है एक बार की बात है कि पतरस जो है याफा में था, किसी घर में जो है टिका हुआ था, याफा में था। और तब एक दिन की बात है कि दोपहर का समय था और उसको जो है भूख लगी थी और उसने जो है ऊपर छत में गया और प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना जैसे उसने कर रहा था कि आकाश से जो है एक बड़ा सा चादर में हर एक प्रकार का जानवर, चारपाई वाला, रेंगने वाला, अशुद्ध सब प्रकार का जानवर जो है उस चादर में जो है लपेटा हुआ दिखाई दिया। उतरता हुआ आकाश से जो उतरा और ऊपर से आवाज़ आया कि हे पतरस उठ, मार और खा। और तब पतरस जो है एक यहूदी होने के नाते उसने जो है अशुद्ध वस्तु कभी नहीं खाई थी, अशुद्ध वस्तु जो उसने कभी छुआ भी नहीं था। और तब अभी उसको कहा जा रहा है कि उठ, मार और खा। पतरस कहता है कि हे प्रभु, ये क्या है? मैंने तो कभी ये अशुद्ध वस्तु या अपवित्र वस्तु कभी खाई नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं। और तब और फिर से आवाज आता है, दूसरी बार कहता है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। अरे ये कैसी बात है? ये जो है पतरस के लिए अचंभा, कैसी बात है? परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? वो जो है डाउट में पड़ जाता है। उसके बाद फिर से तीसरी बार इसी तरह से आवाज़ सुनाई देता है, कहता है कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। और तब फिर से ये जो है चादर समेत जो है इसको उठा लिया जाता है आकाश में। और तब इस दर्शन के बाद जो है पतरस एकदम व्याकुल हो गया, क्या इसका मतलब क्या है? वो बहुत चिंतित हो गया, क्या है इसका मतलब? वो जो है सोचने लगा। और तब वो जैसे वो सोच ही रहा था और तब पतरस को जो है आत्मा, चलिए हम लोग 19 बात को पढ़ेंगे। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। अभी पतरस को मालूम नहीं है क्या दर्शन का मतलब क्या था, उसको अभी भी संदेह है, उसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके बारे में सोच ही रहा था, तब उसे जो है आत्मा, पवित्र आत्मा जो है उसमें आता है और कहता है कि हे पतरस, 3 मनुष्य तेरी खोज में आए हुए हैं, अतः उठकर नीचे जा। शेष में था, अब इसको नीचे जाने के लिए आत्मा कह रहा है, और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। अभी ये 3 इंसान या 3 व्यक्ति कौन है जिसे इस पवित्र आत्मा ने अगुवाई करके पतरस के पास लेके आया है? बाइबल कहता है 20 पद में, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। कौन मैं ही ने? उसी आत्मा ने, जिस आत्मा ने पतरस को कहा कि तू नीचे आ, 3 मनुष्य जो है तुमसे भेंट करने के लिए आए हैं। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत बार जो है लोग इस पदस्थलों को जब पढ़ते हैं कहते हैं कि पतरस के सामने तो खाने के लिए परमेश्वर ने दे दिया था, तो लेकिन तब पतरस ने उसको खाने से इनकार किया। पतरस ने नहीं खाया, ये तो पतरस का गलती है। परमेश्वर ने सब कह दिया कि परमेश्वर ने उसे शुद्ध ठहराया है, तो जो कुछ भी आपको पचता है, जो कुछ भी आपका हजम होता है, आप खा सकते हैं निधड़क। वहाँ तो पतरस नहीं खाया, वो तो उसका गलती है। लेकिन तब यहाँ पर जो है बातें हो रही है
ये जो है खाने पीने का विषय में नहीं है, इसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा। अभी पतरस जो है दुविधा में था, सोच ही रहा था कि इसका मतलब क्या है। तो उसे जो है आत्मा कहता है कि तू नीचे जा, 3 मनुष्य तुमसे मिलने के लाए हैं। और उन तीनों मनुष्य को भी जो है पवित्र आत्मा ही ने अगुवाई करके पतरस के यहाँ मिलने के लिए गया था। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले क्या हुआ था हम लोग थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले क्या हुआ था हम लोग एक पाद से पढ़ेंगे, 10 का एक पाद। यह कहता है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियानी नमक पलटान का सूबेदार था। यहाँ पर जो है एक कुरनेलियुस नाम का इंसान था, वो एक सूबेदार था, एक सेंचुरियन था। उसके नीचे जो है उसके अंडर में जो है बहुत सारे सिपाही होते थे। और वो इंसान कैसा था? 2 पाद में पढ़ेंगे। वह भक्त था, वो धर्मी था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब यहूदी लोग जो है अंडर प्रेशर में थे। जो कोई भी जो है रोमन गवर्नमेंट के अंदर से जो है ये सिपाही या फौज सब जो है अपॉइंट किए गए थे, इन सबको जो है बहुत ताड़ना देते थे और तो वे लोग जो है उसे हेट करते थे। लेकिन तब यहाँ पर जो है ये कुरनेलियुस जो है ऐसा इंसान था जो धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था और तब बहुत से लोगों को ये मदद करता था, जीवित लोगों को मदद करता था और ये हमेशा प्रार्थना करता था। तो एक दिन ये प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके सामने जो है एक स्वादुक आता है, खड़ा होता है और तब एक घबरा जाता है। कहता है, जब ध्यान से देखता है कि एक पुस्तक में संगत कहते हैं, हे प्रभु की क्या है? तो उसको कहता है कि तुम्हारा प्रार्थना और तुम्हारा दान जो है परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया है, तुम्हारा दान स्वीकार किया गया है, इसलिए अभी मत घबरा। लेकिन तब तो अपना सेवक को भेज, अपना दास को भेज जो याफा में जो है पतरस टिका हुआ है उसके पास भेज और उनको जो बुला के लेके आ और तब वो जो है तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाए। और तब ये जो है उठता है, उसके बाद में जो है अपना सेवक को एक धर्मी, एक भक्त सेवक होता है, 3 जन को जो उसने भेज देता है पतरस को भेजने के लिए, उसे ले आने के लिए। और तब वे लोग जाते हैं, जैसे उनको जो अगुवाई किया जाता है, जैसा ये आत्मा जो है उनको अगुवाई करते हैं और वहाँ लोग सही जगह में पहुँचते हैं। और तब ये अभी जो वही आत्मा, जिस आत्मा ने पतरस को नीचे भेजा, वही आत्मा इन तीनों को भी अगुवाई किया। और अभी जो है ये सब बातें जब हुई तो जब वो तीनों इंसान जब पतरस से मिले तो वे लोग जो है कहानी बताने लगे कि क्या हुआ था। और तब पतरस जो है निस्संदेह जो उनके साथ हो लेता है और एक कुरनेलियुस के घर में आता है। अभी हम लोग 21 बात को पढ़ेंगे। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम लोग क्यों आए हो? जिसको तुम लोग खोज रहे हो मैं ही हूँ। क्यों आए हो बताइए, अपना क्यों बताइए। 22 बात उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। 23 पद में तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। अभी जो है पतरस आता है उन तीनों के साथ में, उसके साथ में जो है और भी पतरस के साथ कुछ लोग आते हैं और ये लोग तब अभी जो है ये पतरस जो है निर्धड़क जो है उनके साथ फॉलो करता है, उनके साथ हो लेता है और तब आते हैं। जिससे अभी कुरनेलियुस के घर में आता है और कुरनेलियुस जब उनसे मिलता है तो उसके सामने जो है प्रणाम करता है, उसके सामने जो गिर जाता है और उसको जो है कहता है, पतरस कहता है कि ऐसा मत कर क्योंकि मैं भी एक मनुष्य ही हूँ। और तब कुरनेलियुस जो है एक सूबेदार था, अपने कुटुंबीय, अपने मित्र को और आसपास के लोगों को भी जो है वो इकट्ठा करके रखा था। पतरस का इंतजार कर रहा था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। यहाँ पर जो है जब पतरस आता है तो जो है कुरनेलियुस अपना कहानी बताता है कि किस तरह से उसे
जब प्रार्थना कर रहा था उसके सामने जो है एक स्वर्गदूत दिखाई देता है उनको, और स्वर्गदूत जो इसको कहता है कि जाओ वहाँ पतरस है उनको बुला के ला, और तब पतरस उनको परमेश्वर का वचन सुनाएगा। और तब अभी हम लोग 28 बात में पढ़ेंगे और आपको यहाँ इसका आंसर जो है मिलेगा। तो अभी पतरस क्या कह रहा है? उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। अभी ये वचन से साफ हो जाता है कि यहूदी लोग और अन्य जाति के बीच में कोई भी संबंध, उनके साथ उठना बैठना, मेलजोल रखना बिल्कुल पारे था। उनको जो है यहूदी लोग भी अन्य जाति को एक अशुद्ध या पवित्र, तुच्छ, हम लोग आगे पढ़ते हैं कि एक कुत्ता की नज़र से देखते थे। उनके साथ उनका कोई भी संबंध, उठना बैठना, कुछ भी सब नहीं हुआ करता था। ये लोग जो है उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे यहूदी लोग। और तब अभी जो है पतरस कह रहा है कि उनका पास जाना एक अधर्म की बात है। जो कोई भी उनसे मिला जुला तो उसको जो है समाज में उसको शुद्ध होने के लिए कुछ उनका रीति विधि होता है, तभी जो है वो अपना समाज में आ पाते थे, मिल पाते थे। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को आप अपवित्र अशुद्ध ना करें। अभी सोचिए कि परमेश्वर ने कब पतरस को कहा था कि किसी को अशुद्ध मत का, अपवित्र मत का? याद कीजिए, उसी दर्शन में परमेश्वर ने कहा था, उस आवाज ने कहा था कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत का। तो यहाँ साफ हो जाता है बात कि ये यहाँ पर जो बात हो रही है चैप्टर में, अध्याय में, ये खाने पीने के विषय नहीं, लेकिन तब ये अन्य जाति और यहूदी जाति का बीच में जो कोई तालमेल या मेल जोल नहीं था, उनके बारे में बात हो रहा है। तो परमेश्वर जो है कह रहा है कि परमेश्वर की नज़र में कोई भी ऊंच नीच, शुद्ध, धर्मी, ऐसा पवित्र अपवित्र नहीं है। परमेश्वर की नज़र में सब बराबर है। परमेश्वर की नज़र सब बराबर है, सब परमेश्वर के संतान है। ये इंसान जो है कभी किसी को ऊंच नीच, छोट बड़ या बहुत सारे भेदभाव रखते हैं, ये परमेश्वर की नहीं है, ये मनुष्य की है। तो अभी पतरस को निश्चय हो गया, वो जान गया कि परमेश्वर की नज़र में सब बराबर है। अभी 29 बात में, इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? तो जब उनको आत्मा कहा कि उनके साथ हो ले, तो किसी से बिना सवाल किए उसने उनके साथ हो लेता है, क्योंकि आत्मा ने उनको अगुवाई किया। और अभी उसको निश्चय हो गया कि परमेश्वर ने कहा है कि किसी मनुष्य को अशुद्ध ना कहे। और तब इस तरह से जो है अभी फिर से कॉर्नेलियस जी उनको बताने लगता है कि क्या क्या उनके साथ हुआ। और तब जब पूरा ये कहानी खोल के बताता है, वही एंजल किस तरह से उनको दिखाई देता है, किस तरह उनको निर्देश देता है इसके बारे में। तब अभी पतरस ने क्या कह रहा है, चलिए 34 बात को पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, परमेश्वर का उद्धार सबके लिए है। परमेश्वर के लिए कोई भी बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं है। यहाँ कहता है 35 पद में, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे भाता है। तो जो कोई भी अच्छा काम करते हैं, धर्म का काम करता है, वो जो है परमेश्वर उससे उसको भाता है, परमेश्वर को भाता है। तो अभी जो है इस बात से साबित हो जाता है कि यहाँ खाने पीने के बारे में नहीं है, लेकिन तब ये जो है लोगों को भेदभाव के बारे में यहाँ पर बातचीत है। और तब परमेश्वर के नज़र में हम देखिए कि कोई भी ऊंच नीच नहीं है। अपने भले काम से जो है परमेश्वर का जो रिक्वायरमेंट है, जो उद्धार है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। सोचिए, अभी एक कॉर्नेलियस जो सूबेदार था, वो एक धर्मी इंसान था, परमेश्वर का भाई बनने वाला था,
वो लोगों को मदद करता था, दान दशवांश दिया करता था, वो प्रार्थना करता था हमें लोगों की तरह, क्रिश्चियन लोगों की तरह। तो उसमें क्या कमी था कि परमेश्वर का वचन सुने? वो तो ऑलरेडी सब कुछ करता था, वो तो ऑलरेडी स्वर्ग में था, वो तो ऑलरेडी स्वर्ग में था, उसे क्या जरूरत है परमेश्वर का वचन सुनने की? तो इससे साफ हो जाता है कि हम अपना भले काम से जो है परमेश्वर का उद्धार को हम प्राप्त नहीं कर सकते। वो कर्नेलियुस को जो है सुसमाचार का जरूरत था, सुसमाचार को ग्रहण करने की जरूरत था। उनको स्वीकार करना था कि प्रभु यीशु मसीह उनका पाप के लिए, उसके पाप के लिए मरा। इसको जो है उनको स्वीकार करना था, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना था। और सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह ही से हम जो है उद्धार पा सकते हैं। हम जितना भी भले काम करें, जितना भी धर्मी बन जाए अपना दृष्टि में, लोगों दृष्टि में, हम परमेश्वर का जो उद्धार है, परमेश्वर जो अनुग्रह है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो है फ्री दान है, फ्री गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। ये उद्धार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए किया, उसी के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं, हमारे भले काम से नहीं। बाइबल तो साफ कहता है कि हमारा भले काम, हमारा धर्म के काम तो मैले चितरे के समान है। तो इसलिए जो है अभी कर्नेलियुस को जो है सुसमाचार को ग्रहण करना जरूरी था, और तब उसने जो है खुशी से ग्रहण करता है, और तब परमेश्वर का परिवार में। और मैं सोचता हूँ कि आगे तो वर्णन नहीं करता है कि किस तरह से काम, शायद उसने जन गया परमेश्वर के सामने और स्वीकार किया गया है, शायद और जोर तोड़ से जो है और भी वो परमेश्वर के करीब या लोगों को मदद करने लगा होगा, परमेश्वर का भाई बनने लगा होगा, और लोगों को और भी ज़्यादा बताने लगा होगा। तो चलिए हम लोग भी जो है एक सुविधा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो जितना जानता था उतना वो करता था। लेकिन आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा, आपके पाप के लिए मरा, हमसे इतना प्रेम करता है, हमें आशीष दिया है, हमें जिंदा रखा है। हमारे सामने से ये 2 साल का महामारी पेंडेमिक ईयर जो है ख़त्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया किया। चलिए इस दया को हम दूसरों के साथ भी सजा दें। बहुत सारे लोग जो है आज दुख में, तकलीफ में पीड़ित है, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के उद्धार को नहीं जानते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से उद्धार मिलता है नहीं जानते हैं। उन लोगों को हम यीशु मसीह के बारे में बताए तो आपके पाप के लिए मतलब वो लोग भी जो है परमेश्वर का राज का भागी बन सके। और यही हमारा इस दुनिया में परमेश्वर जो बचाया है उसका यही उद्देश्य है। परमेश्वर हम सबको आशीष देता कि हम सब परमेश्वर के साथ हाथ मिलाकर उसके काम में, उसको उद्देश्य में जुट जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दीनदयालु महान प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह करी जीवित ईश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब तक हम सबको संभाल के रखा है, हर एक प्रकार की मुसीबत झंझट से बचाया है प्रभु। आपका धन्यवाद, आपका बड़ाई है प्रभु। हमें आपका राह पर चलने के लिए आपका आत्मा से भरपूर कर, ताकि हम आपका शिक्षा के ऊपर चले और साथ में दूसरों के साथ भी सजा करना बन सके। आपका आत्मा से हमें भरपूर कर, अगुवाई कर, हर प्रकार की बुराई से हमें बचा। हमें आपका आत्मा द्वारा अगुवाई कर, ताकि हम दूसरों के पास जा सके और आपका सुसमाचार को बहुत से लोग नहीं जानते तो उनके साथ श्रद्धा से आप कर सके। हम खुद आपका राज के लिए तैयार हो सके और साथ में दूसरों को तैयार करने जा सके। गुनाहों को क्षमा कर, इससे हम सब आपका हाथ में समर्पित होते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे जाएगी, विश्वास में ग्रहण कीजिए। आमीन।